बहुत समय पहले हिमालय की गोद में ऋषि मार्कंड और उनकी पत्नी वर्षों से एक ही इच्छा के लिए तप कर रहे थे। हमें एक संतान मिले। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, पर तुम्हें दो विकल्प में से एक चुनना होगा। एक अत्यंत तेजस्वी, विद्वान, दिव्य गुणों से भरपूर पुत्र, पर उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी, या एक साधारण सामान्य बुद्धि वाला पुत्र, पर दीर्घायु होगा। ऋषि मार्कंड ने बिना सोच पहला विकल्प चुना, क्योंकि उन्हें ऐसा पुत्र चाहिए था जो धर्म और तप के मार्ग पर चलकर दुनिया के लिए एक उदाहरण बने। समय आया और एक दिव्य तेज वाला बालक जन्मा, मार्कंडेय। जन्म से ही असाधारण तेज, असाधारण बुद्धि और अद्भुत भक्ति। लेकिन माता पिता के मन में एक दुख हमेशा छिपा रहता। उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। मार्कंडेय बड़े हुए और जैसे जैसे वे देवताओं जैसा ज्ञान प्राप्त करने लगे, माता पिता का भय भी बढ़ गया। जब उनका 16वां वर्ष आने लगा, घर में शोक का साया छा गया। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तेरा समय समाप्त हो रहा है। लेकिन मार्कंडेय मुस्कुराए। उन्होंने कहा, माता पिता, मृत्यु सत्य हो सकती है, पर मैं उसे नहीं मानता जो भक्ति के मार्ग में बाधा बने। मैं महादेव की शरण में जाऊंगा। फिर वे नदी किनारे गए, एक शिवलिंग स्थापित किया और एकाग्र मन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। उधर यमराज को आदेश मिला, समय हो गया है, मार्कंडेय को ले जाओ। यमराज प्रकट हुए। उन्होंने देखा एक युवा बालक ऋषि शिवलिंग से लिपटकर मंत्र जाप कर रहा है। यम ने कहा, बालक, समय पूरा हो गया है, चलो। मार्कंडेय ने कहा, मैं शिव की शरण में हूँ, मृत्यु मुझे छू भी नहीं सकती। यमराज ने धैर्य खोकर फंदा फेंका, लेकिन फंदा गलती से शिवलिंग पर भी पड़ गया और उसी क्षण ज्ञान के प्रकाश जैसा उजाला हुआ। पृथ्वी कांप उठी और शिवलिंग फटकर रुद्र अवतार प्रकट हुआ। महाभयंकर चमकती आंखें, त्रिशूल हाथ में और क्रोध से भरा स्वर, यम, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे हुई? यमराज भयभीत हो गए, झुककर बोले, प्रभु, मैं तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। शिव शांत हुए और मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया, तुम अमर हो, अब मृत्यु तुम्हें कभी नहीं छू सकती। तुम सदा 16 वर्ष के ही रहोगे, चिरंजीवी। और तब से मार्कंडेय ऋषि अनादिकाल से अमर